के बीच भारत की दुनिया में तूती बोल रही है। युद्ध के बीच जयशंकर ने ईरान को धमकी दी है। हम सब जानते हैं कि ईरान और इजरायल के बीच, दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच तूती बोल रही है भारत की। विदेश मंत्री का फोन और ईरान ने बंधकों को छोड़ दिया। दरअसल हाईजैक किया गया था एक शिप जिसमें 17 इंडियन क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनको लेकर लगातार चिंता भारत सरकार जता रही थी। ईरानी समकक्ष के साथ भी बातचीत की गई थी विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से और अब बताया जा रहा है कि जो 17 भारतीय बंधक थे उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें रिलीज कर दिया गया है। बड़ी जीत इसे भारत के लिए माना जा रहा है। आप सब ठीक रहो, खाना खाओ, ड्यूटी करो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी समकक्ष से फोन पर बातचीत की थी। जो वहां पर 17 भारतीय थे उनका हालचाल भी जाना था। ईरान की तरफ से पकड़े गए जहाज पर सवार थे 17 भारतीय क्रू मेंबर्स। एक भारतीय ने परिवार से बातचीत में बड़ी बातें कही, कहा आप सब ठीक रहो, खाना खाओ, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, ठीक हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दरअसल ईरानी समकक्ष के साथ बातचीत की थी और एस जयशंकर ने साबित कर दिया कि भारत की मजबूती किस तरह से है दुनिया भर में। जयशंकर के एक फोन कॉल ने हालात बदल दिए। ईरान और इजरायल के बीच तनाव की स्थितियां लगातार। ईरान की तरफ से दरअसल एक शिप को हाईजैक कर लिया गया था जिसमें 17 भारतीय क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे और इन भारतीयों की घर वापसी को लेकर लगातार भारत सरकार की ओर से ईरानी समकक्ष के साथ संपर्क साधा जा रहा था। अब मोदी के कार्यकाल में विदेशी जमीन पर अगर कोई फंसता है तो उसे सरकार वापस सुरक्षित अपने देश लेकर आती है, ऐसा दावा बीजेपी का। और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि देशवासी किसी भी जगह रहें लेकिन सुरक्षित रहेंगे। जयशंकर ने कहा कि हमने मोदी की गारंटी को यूक्रेन, सूडान में और कोविड महामारी में बार बार देखा भी है और एक बार फिर से अब इन 17 भारतीयों को लेकर जब सरकार ने कदम उठाया तो बताया जा रहा है कि इनकी अब वापसी होगी।